सभी मित्रों को रोहित कुमार पांडे का नमस्कार। मित्रों, एक बार पुनः आप सबके समक्ष मोटिवेशनल स्टोरी को लेकर उपस्थित हूँ। कहानियाँ हमारे जीवन में प्रेरणा का कार्य करती हैं और जीवन की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती हैं। हमें जीवन में कभी आलसी नहीं होना चाहिए। अपने कार्यों के लिए दूसरे पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करिए कि अपना कार्य आप स्वयं कर लें। हमेशा दूसरे पर डिपेंड रहेंगे तो वो कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। आज की कहानी इसी पर आधारित है। एक व्यक्ति था, वो जो है बड़ा आलसी था। दिन भर बैठे रहता था, सोया रहे बैठा रहे और सोचता था कि सारे काम ऐसे ही बैठे बैठे हो जाए, मुझे कुछ करना ना पड़े। एक दिन वह व्यक्ति कहीं जा रहा था तो उसे जो है रास्ते में एक आम का पेड़ दिखाई दिया। बड़ा सा आम का पेड़ था, मीठे मीठे आम थे उसमें, पीले पीले। उसे देखकर उसके मुंह में पानी आ गया तो वह उस आम को खाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही पेड़ पर चढ़ा वैसे ही बाग का जो मालिक था वो आ गया। उसे देखकर वो डर गया और पेड़ से नीचे उतरकर भाग गया। तो भागते भागते उसे थकान लग गई थी तो वह गया दूसरे एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा, अपनी थकान दूर करने के लिए। तभी वो क्या देखता है कि एक लोमड़ी है जंगल में। एक लोमड़ी आ रही है और जो है उसका पैर टूटा हुआ है, तो धीरे धीरे चल रही है। उसने सोचा कि इतना बड़ा घनघोर जंगल है, इसमें जानवर सभी लोग रहते हैं, तो ये लोमड़ी कैसे बची रह गई। तो इसको तो ये जो बची रह गई इसको तो कोई ना कोई जानवर खा जाता। अब वो जंगल में टहल रही थी, वो उसे देख रहा है तो उसे जिज्ञासा हुई, तो वह पेड़ पर चढ़ करके देखने लगा कि अब क्या होगा आगे। तो तभी शेर ने दहाड़ मारी और जंगल के जितने भी जानवर थे सब भाग गए, लेकिन लोमड़ी नहीं भागी। उसका पैर टूटा हुआ था तो धीरे धीरे चल रही थी। अब व्यक्ति सोच रहा है, वो व्यक्ति, कि अब देखें अब क्या होगा। उसको जिज्ञासा हो गई कि अब देखें अब इसके साथ क्या होगा। अब इसका तो बचना बड़ा मुश्किल है। तभी एक शेर जो है, जो शेर दहाड़ रहा था, वो शेर जो है उसके पास आया, लोमड़ी के पास, और वो अपने मुंह में जो है मांस का टुकड़ा दबाया हुआ था। तो उसने उस मांस के टुकड़े को लोमड़ी के सामने गिरा दिया। फिर लोमड़ी ने उस मांस के टुकड़े को उसके सामने ही खा लिया। कुछ देर बाद शेर वहां से चला गया। आदमी बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा कि भगवान ने सबके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था बना दी है। भगवान तो सर्वे सर्वा है, वो सबके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था उसने बना दी है। घर गया, विचार करने लगा। उसने सोचा कि जब लोमड़ी कुछ नहीं कर रही थी तब भी उसके सामने जो है मांस का टुकड़ा लाकर शेर ने खिला दिया, उसको कुछ करना भी नहीं पड़ा, उसने खा लिया बिना मेहनत के। तो ऐसे मेरे पास भी कुछ न कुछ खाने पीने का प्रबंध हो जाएगा, मैं भी आराम से बैठा रहता हूँ। तो भी जो है आराम से बैठ गया। सोचा कि यार कुछ न कुछ भगवान व्यवस्था करेंगे, कुछ न कुछ तो मेरे पास आएगा ही। दिन बीत गए, कुछ नहीं आया। अब वो भूख प्यास से व्याकुल, उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं आया। जब उसे भूख बहुत ज़्यादा लग गई तो बाहर निकला, देखा कि एक पेड़ के नीचे एक महात्मा जी बैठे हुए थे। महात्मा जी को उसने सारा वृतांत बताया, जो घटना उसके साथ हुई थी, लोमड़ी की कहानी उसने पूरी बात बताई। उसने महात्मा ने ध्यान से उसकी बात सुनी। महात्मा ने कहा, बेटा,
भगवान तुम्हें लोमड़ी नहीं, भगवान तुम्हें शेर बनाना चाहता है। इसलिए तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था उसने नहीं की। वो तुम्हें मजबूत बनाना चाहता है। तुम मजबूत बनो, कर्मवान बनो, कर्म करने वाले व्यक्ति बनो, भगवान चाहता है। तो ऐसे ही कुछ लोगों का जीवन है। वो सोचते हैं कि सब कुछ ऐसे मिल जाएगा, ऐसे नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें भी जो है उस लोमड़ी की तरह या उस व्यक्ति की तरह नहीं होना चाहिए कि जो है उस व्यक्ति की तरह नहीं होना चाहिए। अब लोमड़ी तो मान लीजिए उसकी मजबूरी थी कि वो पैर टूटा हुआ था मुझे, लेकिन वो व्यक्ति तो एकदम आलसी था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जो है आलस्य में बैठ जाए। हमें करना पड़ेगा, और जब हम संघर्ष करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो आज की कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।